वालेकुम दोस्तों, मौजूद में कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर ना सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है बल्कि कौमी धारे में वापसी का एक नादर मौका भी जाया करके ठंडी होती हुई लड़ाई को एक मरतबा फिर गर्म कर दिया है। और यह सिचुएशन यकीनी तौर पर उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होने जा रही है। कैसे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर हमें इस सवाल का जवाब चाहिए तो फिर हमें गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली चंद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को भी देखना पड़ेगा और खासतौर पर एक रद्द अमल या एक स्टेटमेंट का बहुत ही ज्यादा मिन्यूटली जायजा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी स्टेटमेंट ने तलखी में ना सिर्फ बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है बल्कि अगर मैं ये कहूं कि ताकतवर शख्सियात या इदारे को इस स्टेटमेंट के जरिए उन्होंने वो तीली लगा दी है, ऐसी आग लगा दी है जो जल्दी ठंडी नहीं होगी। तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। मामला यकीनी तौर पर इंतखाबी नताइज का है और इंतखाबी नताइज के इशू को लेकर इस वक्त बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। इन इंतखाबी नताइज के बाद एक जानिब तो इन इंतखाबी नताइज को मुतल्लिका फोरम्स पर चैलेंज किया जा रहा है और इसके साथ साथ हुकूमत साजी के अमल के लिए मुशावरती अमल का भी आगाज हो रहा है। साबिक हुक्मरान इत्तेहाद जिसमें PDM और पीपल्स पार्टी शामिल थे, ये भी मुशावरती अमल में आ गए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी कोर कमेटी का इजलास भी किया है और इमरान खान के साथ उन्होंने मुशावरत भी की है, जिसमें इमरान खान ने आला तरीन इदारे को मुखातब करते हुए इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि जनाब आप जमहूरी अमल के अंदर रुकावट ना बने और हमारे मैंडेट का एहतराम करें और हमें हुकूमत बनाने दें। और इस बात को लेकर एक सिचुएशन डेवलप हुई थी और अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ हल्का सा इस बात का इशारा दिया था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने इस बात का फैसला किया था कि वो ना आजादों को घेरेंगे, ना ही किसी की छाबी के नीचे उनको लेके आएंगे और ना ही किसी सियासी अमल के अंदर रुकावट बनेंगे, खासतौर पर हुकूमत साजी में। ना पीपल्स पार्टी को सपोर्ट की जाएगी, ना PMLN को सपोर्ट की जाएगी और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट क्रिएट की जाएगी। और सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि खुद साबिक हुक्मरान इत्तेहाद में इस बात पर इत्तफाक राय पाया गया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी में शामिल होना चाहती है, वो अपनी हुकूमत बनाना चाहती है, तो वो उसके लिए ताउन करने पर तैयार है अगर वो उनके साथ राब्ता करें तो। लेकिन उसका जो जवाब आया वो बहुत ही ज्यादा संगीन भी था और तौहीन अमेज भी था, जिस पर ये जो बात है वो जरा आगे नहीं बढ़ सकी। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कोर कमेटी के इजलास के बाद और इस बात का इशारा दिया जाता है कि साबिक वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर जनाब अली मोहम्मद खान साहब को बतौर वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट ने और दीगर जो सियासी शख्सियात हैं उन्होंने इसको पसंदीदा नजर से देखा। तो उन्होंने कहा था नहीं, एक मोतदिल और एक मुनासिब आदमी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर लाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इन बातों की तरदीद की गई और कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान होंगे और साथ इस बात का मुतालबा कर दिया गया कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ारत आला के उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर होंगे। और यह वो सिचुएशन थी जिसने इस सारे के सारे मामलात में बहुत ही ज्यादा रुकावट क्रिएट की, क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब या अली अमीन गंडापुर साहब वो किसी भी सूरत मौजूदा सिचुएशन में इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल इस वजह से नहीं है कि उनका नाम अदम इस्तेहकाम के अंदर भी आ रहा है और उनका नाम 9 मई के वाकयात में मेन मुल्जमान में आ रहा है। लिहाजा उनके लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मौजूदा सूरत हाल में मिलना तकरीबन नामुमकिन था। और इस मामले को इस तनाजुर में देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मामलात को सेटल नहीं करना चाहती बल्कि अपनी रविश पर रहते हुए जिसे कहते हैं ना एक ऐसा बयानिया या एक ऐसे माहौल को क्रिएट करना चाहती है जहां पर सर्द होती हुई आतिश दोबारा जो है वो दहक जाए। और उसके बाद फिर
जो है ये बयान सामने आना कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी और वो जो है इंतखाबी अमल में अपनी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के हवाले से अदालतों में जाएगी। और फिर शुएब शाहीन साहब की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट आती है जिसने पूरे के पूरे माहौल को ही तब्दील करके रख दिया। वो स्टेटमेंट क्या है, यह भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। अगर मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त तक मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मुख्तलिफ इंतखाबी नताइज को चैलेंज किए जाने का सिलसिला जारी है, तो यह कहना अभी तक गलत नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो इंतखाबात के हवाले से एतराज़ात सुनने का सबसे पहला फोरम है, वहां पर भी कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुतअद्दिद हलकों में उम्मीदवारों की कामयाबी को चैलेंज किया गया है और मुख्तलिफ मामलात की समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को कई उम्मीदवारों के जो कामयाबी के नोटिफिकेशन है उनको जारी करने से रोका है। NA-48 के नतीजे को जारी करने से रोका गया और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली बुखारी के वकील के दलाइल के मुताबिक अली बुखारी फॉर्म 45 में कामयाब हुए थे और रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारी इस्तदा के बरक्स फॉर्म 47 जारी किया है और हमारी लीड को 50,000 से कम किया है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर है उसको NA-47, NA-48, PK-73, PK-79, 80, PK-82 इनके जो इतराज़ात हैं उन पर समाअत की है। PK-79 और PK-82 से जो है तैमूर झगड़ा और कामरान बंगिश ने नताइज को चैलेंज किया था। इसी तरीके से NA-28, NA-49, NA-50, NA-55, NA-63, NA-65 के नताइज को भी चैलेंज किया गया है। बलूचिस्तान असम्बली के PP-01, PP-11, PP-20, PP-14, PP-16, PP-31, PP-33 और PP-59 के नताइज को भी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर से कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर ROs को हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि हाई कोर्ट्स के अंदर भी 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद तकरीबन 20 हलकों के नताइज को काला दम करार देने की दरखास्तें दायर की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जारी करदा कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी साहब पीर से यानी कल से इन दरखास्तों की समाअत करेंगे और नाकाम उम्मीदवारों की तरफ से मजीद दरखास्तें भी दायर किए जाने का इम्कान है। जिन उम्मीदवारों ने अपने इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया है वहां से NA-130 लाहौर से आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी ने सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया है। NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ ने आज़ाद उम्मीदवार गुस्तासब खान की कामयाबी को चैलेंज किया है। इसी तरीके से लाहौर के हल्का NA-119 से आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। NA-71 सियालकोट से उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज डार ने ख्वाजा आसिफ साहब की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। NA-148 मुल्तान से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी को चैलेंज किया है। NA-118 से आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा ने अपने खामद के तवस्सुत से हमजा शहबाज की कामयाबी को चैलेंज किया है। NA-127 लाहौर से आज़ाद उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोखर ने मुस्लिम लीग नून के अता तारिर की कामयाबी को चैलेंज किया है। NA-55 रावलपिंडी और से राजा बशारत ने जो नताइज हैं उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। NA-117 से अली इजाज बुट्टर ने अब्दुल अलीम खान की कामयाबी को NA-117 से चैलेंज किया है। PP यानी पंजाब असम्बली की नशिस्त PP-46 से उमर डार की अहलिया रूबा उमर ने नून लीग के फैसल अकरम की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। इसी तरीके से मुख्तलिफ दरखास्तें सिंध हाई कोर्ट में भी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इंतखाबी अमल पर एक मरबूत अदालती लड़ाई को शुरू करने का फैसला किया है और यह सब कुछ ना सिर्फ हो रहा है बल्कि उसके साथ साथ ये जो मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर के बाहर एहतजाज के साथ साथ आज लाहौर समेत मुख्तलिफ
शहरों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल भी दी गई थी। अब जो सिचुएशन है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक ऐसी बात सामने आई है जिसने इस सारे के सारे माहौल को और ज़्यादा ख़राब कर दिया है। जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर की नामजदगी हुई है, जिस तरीके से जो है एहतजाज का ऐलान किया गया है, नताइज को चैलेंज किया गया है, उसके साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार और इमरान खान साहब के वकील शुएब शाहीन साहब की मीडिया के साथ एक गुफ्तगू सामने आई है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा मुतालबा या एक ऐसी धमकी या 9 मई को दोबारा दोहराने की कोशिश की गई है, तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए शुएब शाहीन का कहना था, इस मीडिया टॉक का एक स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अंदर शुएब शाहीन का कहना था, उन्होंने मुखातब किया है उन लोगों को जो मैटर करते हैं। उनका यह कहना था, उन लोगों को जो मैटर करता है कि अडयाला जेल जाओ, अगर पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहते हो, अगर मुल्क का इस्तेहकाम चाहते हो, अगर सियासत का इस्तेहकाम चाहते हो, अगर मईशत का इस्तेहकाम चाहते हो, तो अडयाला जेल जाओ और जाकर मुल्क की खातिर उससे माफी मांगो। उससे मुराद है इमरान खान। उससे माफी मांगो। वो यानी इमरान खान फतह मक्का पर यकीन रखने वाला है, माफ कर देगा। ठीक है जी। यानी पाकिस्तान के ताकतवर तबकात से कहा जा रहा है, उनको यह मशवरा दिया जा रहा है कि इमरान खान नहीं झुकेगा। इमरान खान डट के खड़ा है, वो खंबा है, उसके अंदर लचक नहीं है, वो नहीं झुकेगा। आपने झुकना है, आपने जाना है अडयाला जेल और जाकर इमरान खान से माफी मांगेंगे तो वो आपको माफ कर देगा। अदरवाइज धमकी आती है उसके बाद। वो ये कहते हैं शुएब शाहीन साहब, वरना वो लोग जो इस वक्त पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन रहते हुए अपने हकूक के हसूल की जद्दोजहद कर रहे हैं, पुरअमन अंदाज में इनकलाब लाना चाहते हैं, तो उसके बाद अगर ये सिचुएशन ऐसे ही रहती है तो फिर वो पुरअमन इनकलाब लाने का रास्ता छोड़ देंगे और फिर इस मुल्क में ऐसा इनकलाब आएगा जिसमें आपका मतलब है वही ताकतवर तबकात, जिसमें आप खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे। ये जो धमकी है ना सर, ये बहुत ज्यादा मानी खेज थी। अच्छा, इस धमकी के सामने आने और उसके बाद कोर कमेटी की तरफ से एहतजाज की कॉल आने के बाद इमरान खान साहब की रिहाइश का जो लाहौर में है ज़मान पार्क, उसके साथ साथ लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात, लिबर्टी चौक समेत पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया। बड़ी तादाद के अंदर जो है एक मूवमेंट हुई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, जिसका आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक ट्वीट को पोस्ट किया गया, एक वीडियो को पोस्ट किया गया जिसमें मुख्तलिफ डबल कैबन गाड़ियों को दिखाया गया और यह कहा गया कि ये गाड़ियां आ चुकी हैं, ये गाड़ियां इमरान खान की रिहाइशगाह और वो मुकाम जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज के लिए जमा होना था, यानी लिबर्टी चौक, वहां पर मौजूद है। और एक और 9 मई जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने जा रहा है। यहां पर हमारे कारकुनों के नाम पर गड़बड़ की जाएगी और उसके बाद ये वाला मलबा हम पर डाल दिया जाएगा। हालांकि जिस वक्त का टाइम दिया गया था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से कि जनाब वहां पर उनके कारकुनान जमा होंगे, उस वक्त तक वहां पर सिर्फ पुलिस मौजूद थी, वाटर कैनन मौजूद थी और मीडिया की वैन्स मौजूद थी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ना कोई वोटर था, ना कोई परिंदा था, ना कोई लीडर था, कोई वहां पे कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद फिर हम्माद अजहर साहब एक ट्वीट करते हैं जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट में हम्माद अजहर साहब ये कहते हैं कि जनाब आज के प्रोग्राम को मौखर कर दिया गया है क्योंकि हमारे पुरअमन रास्ते में रुकावट पैदा की जा रही है और ये रुकावट का मकसद ये है कि हम किसी ना किसी तरीके से मुश्तिल हो जाएं और मुश्तिल होकर हम उस रास्ते पर चल पड़ें जहां पर हम नहीं जाना चाहते और हम 9 मई दोबारा
दोबारा नहीं होना चाहते, और ना ही हम 9 मई हमने पहले किया था, ना ही इस मर्तबा हम जो है इस तरह के किसी पुरतशद्दद माहौल में एग्जिस्ट करना चाहते हैं। लिहाजा हम आज का जो एहतजाजी मुजाहरा है उससे पीछे हटते हैं। उन्होंने जो है मुजाहरा कॉल ऑफ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जो सिचुएशन है, जो टेंशन है, जो आग लगाई गई थी शुएब शाहीन साहब की तरफ से और माफी मांगने के ऐलानात की तरफ से, और अली अमीन गंडापुर को बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा वो जो है इलेक्ट कराकर इस्टेब्लिशमेंट को अंडरमाइन करने की जो कोशिश की गई थी, उसका जनाब बहुत ही ज्यादा सख्त किस्म का जो रद्दअमल है वो आ रहा है सामने। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वाली जो लड़ाई जो बज़ाहिर इंतखाबात के बाद ठंडी हो जानी चाहिए थी, इसकी शिद्दत में कमी आनी चाहिए थी। इमरान खान साहब और उनकी जमात के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने एक मर्तबा फिर इस आतिश को ना सिर्फ भड़का दिया है, बल्कि शायद इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है माफी मांगने का मुतालबा करके। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।